कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत भी छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफा कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को भेजा है। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता है। अपने इस्तीफे में आजाद ने राहुल गांधी पर जमकर तनकीद की। जराये के मुताबिक गुलाम नबी आजाद नई पार्टी तश्कील दे सकते हैं। पेश तफसीलात। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के नाम अपने खत में लिखा, इंतहाई अफसोस के साथ मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपने निस्फ सदी पुराने ताल्लुकात को तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफा खत में लिखा, आपके 2014 में क़यादत संभालने के बाद और फिर राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस 2 लोकसभा इंतखाबात जिल्लत आमेज तरीके से हार गई। कांग्रेस 2014 से 2022 के दरमियान 49 में से 39 असेंबली इंतखाबात हार गई है। पार्टी सिर्फ 4 रियासती इंतखाबात जीत सकी और 6 में वो इत्तेहाद बनाने में कामयाब रही। बदकिस्मती से आज कांग्रेस सिर्फ 2 रियासतों में हुकूमत चला रही है और 2 दीगर रियासतों में इसके बहुत ही मामूली इत्तेहादी शराकतदार हैं। गुलाम नबी आजाद ने यह भी लिखा कि 2019 के इंतखाबात के बाद से पार्टी में हालात खराब हो गए। इससे पहले कि राहुल गांधी ने तौसीई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी के लिए अपनी जान देने वाले तमाम सीनियर ओहदेदारों की तौहीन करने से पहले घबराहट में अपना ओहदा छोड़ दिया। बाद में आपने अबूरी सदर का ओहदा संभाला, वो ओहदा जिस पर आप अब भी पिछले 3 सालों से बरकरार हैं। इससे भी बदतर बात यह है कि यूपीए हुकूमत की इदारा जाती सालमियत को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में नाफिज हो गया है, जबकि आप एक मामूली शख्सियत हैं। तमाम अहम फैसले राहुल गांधी ले रहे थे या उससे भी बदतर इनके सिक्योरिटी गार्ड्स और पीए फैसले ले रहे थे। इससे कबल गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मुहिम कमेटी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद कांग्रेस के एक और रहनुमा आनंद शर्मा ने ट्वीट करके हिमाचल इंतखाबात की अहम जिम्मेदारी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। ऐसा माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को पार्टी के अंदर मुसलसल नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर हैरत का इजहार किया है। वकार रसूल वानी हालांकि गुलाम नबी आजाद के हिमायती तस्लीम किए जाते हैं, तहम उन्होंने वाजह किया कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वफादार बनकर जम्मू कश्मीर में काम करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी ने वकार रसूल वानी से खास बातचीत की। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के रेजिग्नेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में रेजिग्नेशंस की बाढ़ सी आ गई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी साहब जुड़े हैं। उन्हीं से पूछते हैं, वकार साहब, पहले तो क्या वजह हुई कि गुलाम नबी आजाद जो इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, पार्टी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं पार्टी में, उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा? देखो, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं। अब रीजन क्या है तो वो तो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिख दिया है कि ये वजह है। तो फिलहाल मैं ये बात कहूंगा कि कुछ दिन पहले ही मेरी नियुक्ति हुई है, 8-10 दिन पहले, एज पीसीसी प्रेसिडेंट, और प्रपोज भी उन्हीं ने नाम किया था मेरा। तो मैं 2-3 दिन पहले मिला और मुझे तो नहीं लगा, मेरे सामने ऐसी कोई बात उसने की नहीं कि मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूं। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि काफी देर से ये सिस्टम चल रहा था, बिकॉज आई वाज मैं उन्हीं के साथ चला हूं 24 साल आज तक, अभी तक भी मैंने कभी उसके साथ जुड़ा हूं। अगर ऑल इंडिया में मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, राहुल जी, सोनिया जी को अपना लीडर समझता हूं, लेकिन साथ साथ मैंने गुलाम नबी आजाद साहब की भी लॉयल्टी हमेशा रखी। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त अपोजिशन को जॉइंट होके बीजेपी के साथ लड़ने की जरूरत थी। चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे गुर्बत का मामला हो, चाहे जो अपोजिशन पार्टियों को इस वक्त रोंदा जा रहा है, डिक्टेटर सिस्टम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके साथ लड़ने की जरूरत थी।
और कांग्रेस इसलिए लड़ रही है। राहुल जी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो वही उसी पे बात करूंगा। आजाद साहब ने जो 5 पेजेस का रेजिग्नेशन दिया उसमें ये कहा है कि आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, पहले आप कांग्रेस जोड़ो, और कहा कि जो कुछ एक कोटरी है जो राहुल गांधी के जो जितने भी डिसीजंस हैं वो लोग ले रहे हैं, और जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनसे बात नहीं पूछी जाती, और उन्होंने कोट अनकोट राहुल गांधी को कहीं इमेच्योर भी कहा है। उसका व्यू पॉइंट क्या है? राहुल गांधी कोई 25-30 साल से पॉलिटिक्स में 5-6 बार एमपी भी रहे हैं, वो अपना उनका व्यू पॉइंट होगा। लेकिन इस वक्त हमारी सीनियर महान नेता सोनिया गांधी जी जो है अबॉर्ड चली गई हैं, वो यूएस में थी। उससे बेहतर था, रेजिग्नेशन से बेहतर था एक बार उनके पास ये सारी चीजें जाके ले जाके उससे बताना कि मुझे ये चीजें हैं। चलो जो भी हुआ। आई एम ए कमिटेड कांग्रेसमैन, क्योंकि मेरी जनरेशनल कांग्रेस हूं मैं, 60 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ हूं मैं, कल से नहीं हूं कांग्रेस में। मेरे चाचा भी 30-40 साल कांग्रेस में रहे, 20 साल चुनाव वैली के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, एमएलसी रहे, मैं खुद रहा हूं। तो आई एम कमिटेड कांग्रेसमैन। इंशाल्लाह जी तोड़ जान लगा के कोशिश करूंगा कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए, और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ है। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिस्ट लीडर इस वक्त जा रहे हैं, और स्टेट में ऑलरेडी बी टीमें बहुत चल रही हैं। अब मुझे लगता है नई बी टीम शुरू होने जा रही है। इन बी टीमों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। वकार साहब, आपको गुलाम नबी आजाद के काफी करीबी माना जाता था, जैसे आपने बोला भी कि आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने वाले भी वही थे, लेकिन आपका एक ट्वीट आया, आपने कहा कि आपकी जो एलिजेंस है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ रहेगी। क्या अपने जो आपके लीडर थे जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के यहां तक पहुंचाया, उन्हें आप छोड़ रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि आई एम ए 3rd जनरेशन, आई एम ए ब्लड कांग्रेसमैन। मेरी 3री जनरेशन कांग्रेस में है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पार्टी बनाई थी तब भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हमारे घर आए थे। मेरे चाचा जो उसके बड़े खास दोस्त थे उसको कैंपल किया था कि आप पीडीपी में आओ, लेकिन उस वक्त भी हमारा टफ स्टैंड था कि हम अपनी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। और आज भी मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंशाअल्लाह और रहमान इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी सेकुलर पार्टी के साथ हूं, रहूंगा, और जो 3री जनरेशन का मैं कांग्रेसमैन हूं, आगे भी हमारी जनरेशन कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेगी और गांधी फैमिली की ही लॉयल बन के रहेगी। तो इस रेजिग्नेशन के बाद, आजाद साहब के रेजिग्नेशन के बाद, क्या आपकी उनसे बात हुई? नहीं, 2 दिन पहले मैं उनसे गया था, थैंक्स करने गया था, मिठाई लेके गया था, और बहुत देर में उनके पास बैठा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मेरे साथ तो हैप्पी थे, मेरे साथ तो बहुत अच्छी बातें की, गपशप मारी, उनकी फैमिली को मैं मिला, उनसे मिला। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो रिजाइनेशन करने वाले हैं, या मुझे बताते कि भैया आप भी रहो तैयार, मैं कुछ करने जा रहा हूं। 3 दिन हुए टोटल, ये 24 तारीख की बात है। मैं उसके पास गया और रात के 8:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक मैं बैठा रहा, और अच्छी तरीके से बात हुई, चाय पी, पानी पिया, सब कुछ किया, वहां बैठे रहे। तो उसके बाद इजाजत लेके मैं चला गया। उसके बाद मेरी कोई बात हुई नहीं। आज ही सुबह मुझे किसी प्रेस वाले ने फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं शॉक में हुआ कि ऐसा कैसे किया उसने। तो अभी सोनिया गांधी जी अबॉर्ड हैं, तो देखते हैं पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। मेरा स्टैंड जो है पार्टी का स्टैंड। मैं आपसे 2 सवाल और पूछूंगा। आजाद साहब के रेजिग्नेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि झड़ी सी लग गई है कांग्रेस पार्टी, स्पेशली जम्मू कश्मीर में रेजिग्नेशंस की। आपके फॉर्मर मंत्री जो हैं, कई वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो अंदर से ही इम्प्लोड हो रही है जम्मू कश्मीर में? देखो, यहां 2 ग्रुप हुआ करते थे हमेशा, जो आप भी बोल रहे थे। एक लॉयल टू चेयर होता था, एक लॉयल टू आजाद साहब होता था। आई वॉज लॉयल टू आजाद साहब, बट एट द सेम आई वॉज लॉयल टू द पार्टी सेम। तो उनमें से जो लॉयल टू आजाद साहब होते थे, हमेशा होते थे, जो हमारे साथ चलते थे, जिनके साथ मैं भी चलता था, उन लोगों का तो एक्सपेक्टेड ही था कि जहां आजाद साहब जाएंगे वो वहीं जाएंगे। नेचुरली वो चले गए, तो आगे हम नए लोगों को पार्टी में जोड़ने की कोशिश करेंगे, युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो लीडर सेकुलरिज्म को चाहते हैं उनको पार्टी के साथ रखेंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू। वे फॉरवर्ड, आपसे 2 सवाल मैंने कहा था। एक, वे फॉरवर्ड क्या है पार्टी के लिए अब यहां से? और आपके जो आपसे पहले जो पीसीसी के प्रेसिडेंट थे जीए मीर साहब, उनसे हम लोग नेटवर्क 18 ने बात की और उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब एक अपॉर्चुनिस्ट थे, उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए था, और जब पार्टी उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं दे पाई तो इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया।
देखिए मीर साहब की अपनी जो व्यूज हैं वो हैं। आई रेस्पेक्ट गुलाम नबी आजाद साहब विद द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं आगे भी इज्जत करूंगा, लेकिन पार्टी का स्टैंड अलग अलग है। थैंक यू। आगे आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, स्पेशली जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के लिए? मैं कांग्रेस पार्टी का सदर हूं और रात दिन मेहनत करूंगा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। और सेकुलरिज्म जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो हमारा पुराना है सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी कम से कम किसी कम्युनल पार्टी के साथ नहीं जा सकी, ना हम किसी का बी टीम बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है सेकुलर लोगों को लेके आगे जाए। लेकिन आजाद साहब के जाने से नुकसान तो होगा? नहीं, नेचुरली देखो पार्टी में बहुत 150 साल से कितने लोग आए गए, तो आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। ये थे विकार रसूल वानी साहब, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। इनका ये कहना है कि लीडर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी के साथ लॉयल रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए। कांग्रेस की रुकनीत और ओहदों